हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस इन परसेंटेज हमने डिस्कस किया था। नाउ विल कंटिन्यू टू सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। इट इज़ अ कंटिन्यूशन ऑफ परसेंटेज। सो परसेंटेज में हमने मेथड जो समझे थे, जस्ट लाइक द फ्रैक्शनल मेथड, कि कैसे विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन वी कैन इजीली कैलकुलेट परसेंटेज, राइट। तो वही चीज़ हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट में यूज़ करेंगे। सो यूजुअली सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट किया जाता है, देन आफ्टर दैट कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाया जाता है। बट व्हाट आई विल डू, पहले मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझाऊंगा, सो दैट सिंपल इंटरेस्ट तो उसके नाम से ही समझ आ रहा है, दैट इज वेरी सिंपल। ओके, सो लेट्स डिस्कस कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट। नाउ अभी से सपोज लेट्स टेक द सेम एग्जांपल ऑफ 25%. ओके, 25% say suppose this is the rate of interest. Rate of interest. Now there are two type of interest, that is simple interest and compound interest. Now compound interest में क्या होता है, say suppose आपने मुझसे 100 रुपीज बोरो की, ओके, यू बोरो 100 रुपीज फ्रॉम मी, और मैंने आपको ये कंडीशन दी है कि 10% is the rate of interest per day. Simple, flat. Okay. So what will you do? 100 रुपीज दिए हैं, पर डे आप मुझे 10 रुपीज देते रहोगे, हर रोज 10 रुपए दोगे आप मुझे, राइट। और जिस दिन आप मेरा अमाउंट दे दोगे, आपका इंटरेस्ट और सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट, मीन्स आपको फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होता है। बट इन कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। इसमें इट मीन्स से सपोज सेम सिनेरियो है, यू हैव बोरोड 100 रुपीज फ्रॉम मी, और मैंने आपको कहा है कि आई विल चार्ज यू 10% पर डे। नाउ से सपोज फॉर द फर्स्ट डे आपका जो इंटरेस्ट होगा दैट इज 10 रुपीज, बट आपने फर्स्ट डे पे नहीं किया, आपने उसे थोड़ा डिले कर दिया, राइट। आपने से सपोज 5 डेज के बाद मुझे पे किया। नाउ सी व्हाट विल हैपन। मैं आपको सिंपल से एक बात बता रहा हूँ, 100 रुपीज यूजुअली आपको मुझे देना था, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको 10 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे करना था, बट आपने पे नहीं किया इस इंटरेस्ट को। सो व्हाट आई विल डू, सपोज करो आप सेकंड दिन आते हो मेरे पास कि भाई मैं आपको आपका इंटरेस्ट देने आया हूँ, तो आप मुझे 100 रुपीज दोगे, आप मुझे 10 रुपीज दोगे, और 10 रुपीज आज का इंटरेस्ट दोगे? नहीं, आज का इंटरेस्ट जो नेक्स्ट डे का इंटरेस्ट होगा ना, वो 11 रुपीज हो जाएगा। उसका रीजन क्या है, 10% ऑफ दिस, तो वो तो कितना होगा, 10 रुपीज। और ये जो इंटरेस्ट था ना जो आपने नहीं पे किया, इसका भी 10% मैं आपसे लूंगा, तो वो 1 रुपीज हो जाएगा। 10 का 10% इज 1 रुपी, तो वो कुल मिला के कितना हो जाएगा, 11 रुपीज। तो नेक्स्ट डे आप मुझे 11 रुपीज एक्स्ट्रा दोगे, मतलब आप मुझे कितना देने वाले हो, 121 रुपीज देने वाले, राइट। फॉर्मूले से हम नहीं जा रहे, अभी सिर्फ कंसेप्ट को समझेंगे। फॉर्मूला तो हम कर ही लेंगे, फॉर्मूले में क्या है, राइट, फॉर्मूला तो हम कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, जो मैं समझाना चाहता हूं उसे अगर आप अच्छे से समझ गए तो इट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट स्पेशली, राइट। So let's take an example of 25%, and we all know that 25% is nothing but 1/4, right? So what is the use of it? इसका use क्या होगा, इस 1/4 मैंने यहाँ पे लिख दिया, so इसका use क्या है? Now see, compound interest में there are certain things आपको हमें ध्यान रखनी चाहिए। First thing is principal। अब ये principal क्या है? What is this principal? Principal is the amount जो हमने बोरो किया है फ्रॉम द बैंक, फ्रॉम द लेंडर, ओके। जिसने भी हमें वो पैसा उधार दिया है, वो क्रेडिट दिया है, दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, द अमाउंट जो हमें मिला है। से सपोज मुझे कार लेनी है, राइट, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा कि मेरे को 20 लाख का लोन चाहिए, तो बैंक मुझे क्या देगा, 20 लाख रुपीज देगा। तो वो जो 20 लाख है दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट, ओके। सो दैट इज द प्रिंसिपल। सेकेंड थिंग इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम, कितने टाइम के लिए चाहिए मुझे वो लोन, से सपोज 4 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, वो है मेरा टाइम पीरियड, राइट। जितने टाइम के लिए मुझे वो लोन चाहिए, ओके। थर्ड थिंग इज दैट इसको हम प्रिंसिपल को विल डिनोटेड बाय टी, टाइम को विल डिनोटेड बाय टी। थर्ड थिंग इज रेट ऑफ इंटरेस्ट, राइट। रेट ऑफ इंटरेस्ट मीन्स व्हाट विल बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बैंक इज गोइंग टू चार्ज।
भाई आप लोन लेने जाते हो ना, तो से सपोज हमें कार लोन लेना है, तो द फर्स्ट थिंग जो हम ब्रांच मैनेजर से क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट चार्ज क्या है, 10%, 5%, 11%, 8%, वट एवर द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके, सो रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब यहाँ पे ना स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है. रेट ऑफ इंटरेस्ट देखो मैं आपको बताता हूँ, जो बैंक है ना वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करता है ऑन द बेस ऑन डेली बेसिस, मतलब रोज कैलकुलेट होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट. बिकॉज हमने ये देखा था, से सपोज जैसे हम देख रहे थे ना 10% आपको पर डे देना था, तो 10 हुआ, अगले दिन 11 हो गया, दिख रहा था. अब अगले दिन क्या हुआ, 10 का तो आपको इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, 11 का भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा. सपोज तो आप थर्ड डे आते हो, गेटिंग. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड अगर रहता है तो जितना ज्यादा टाइम पीरियड बढ़ता चला जाएगा, आपका जो अमाउंट है ना वो बहुत फास्ट बढ़ता चला जाएगा, राइट. सो रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हम जो फिलहाल करंटली अभी सीखेंगे दैट इज कंपाउंडेड एनुअली. मतलब वो जो कैलकुलेशन होगी, हम जो भी अभी क्वेश्चन करेंगे इनिशियल फेज में, दैट विल बी कंपाउंडेड एनुअली. अभी हम हाफ ईयरली भी सीखेंगे, आफ्टर दैट हम कंपाउंडेड क्वार्टरली भी सीखेंगे, आफ्टर दैट विद कंपाउंडेड डेली भी सीखेंगे, ये सब सीखेंगे, राइट. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली. ओके, सो और इन सबको मिलकर जो लास्ट में आपको बैंक को जमा करना है. सपोज आपने कार ली, यू गो टू से सपोज SBI, आपने कहा मुझे 20 लाख चाहिए, उसने कहा ओके हियर इट इज 10% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. आफ्टर 1 ईयर आप बैंक पे आते हो, ये आपके 20 लाख हो गए और ये आपका इंटरेस्ट हो गया. सो द प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट. ओके, सो अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट. बिकॉज राइट नाउ वी आर लर्निंग हाउ टू सॉल्व कंपाउंड इंटरेस्ट. यहां तक क्लियर है? आई होप सो. चलो एक और चीज देखते हैं फिर. नाउ से सपोज मैं आपसे कहता हूं कि 25% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल अमाउंट इज 4,000. लेट्स सी, rate of interest is 25% and principal amount is 4,000. We have to calculate the amount, right? So there are many methods. वैसे तो फॉर्मूला भी है, right? But मैं फॉर्मूला अभी आपको नहीं समझाना चाह रहा हूँ, right? Because फॉर्मूला तो हम कर ही लेंगे, अभी हम सिंपल मेथड समझते हैं. देखो हमें करना है ना. अच्छा, एक और चीज मिस है यहाँ पे, टाइम पीरियड. कितने टाइम के लिए दिया हुआ है? टाइम इज से सपोज 2 ईयर, राइट. टाइम इज 2 ईयर मान लेते हैं. Now, 25% is nothing but 1/4. तो आपको फोकस करना है इस डिनोमिनेटर, राइट. What is 1/4? It means if the principal amount is 4, if the principal is 4, that you have to pay 1 rupee each year if it is compounded annually. So 25%. अभी मैंने आपको बताया था, we'll only discuss now compounded annually. अभी हम सिर्फ compounded annually समझेंगे, because if we understand this, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है. चलो अभी क्या हुआ, से सपोज अगर प्रिंसिपल 4 रुपीज होता तो आपको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ता? 1 रुपी, राइट, फॉर द 1 ईयर. सेकेंड ईयर में कुछ और स्टोरी होती, थर्ड ईयर में कुछ और स्टोरी होती. यहाँ तक क्लियर है? नाउ व्हाटएवर द वैल्यू ऑफ द डिनोमिनेटर इज, जो भी वैल्यू होगी डिनोमिनेटर की, टाइम पीरियड इज व्हाट? 2. तो आप प्रिंसिपल अमाउंट एज्यूम करोगे 4 into 4. बिकॉज फर्स्ट ईयर भी 25% आपने पे किया है, सेकेंड ईयर भी हम 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे. सो 1/4 फॉर द फर्स्ट ईयर एंड 1/4 फॉर द सेकेंड ईयर. इज इट क्लियर? आई होप सो. ठीक है. सो हम एज्यूम करते हैं, लेट एज्यूम, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड 2 था तो इसीलिए मैंने क्या किया, 4 into 4 कर दिया. तो लेट एज्यूम दिस इज द प्रिंसिपल. एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द प्रिंसिपल. नाउ व्हाट विल हैपन फॉर द फर्स्ट ईयर? यहाँ आपको समझना है बहुत ध्यान से, राइट. पहले साल में क्या हुआ, देखो हमने प्रिंसिपल ले लिया 4 into 4. नाउ फॉर द फर्स्ट ईयर व्हाट विल हैपन? लेट्स 4 into 4 का 25% या फिर 1/4 कितना होता है? 4 होता है.
है ना, 4 into 4 का 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 4। इट मीन्स फॉर द फर्स्ट ईयर आपको रेट, आपका इंटरेस्ट कितना हो गया, 4 रुपीज हो गया। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। फॉर द सेकेंड ईयर, देखो फर्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आर सेम इफ वी आर कैलकुलेटिंग कंपाउंडेड एनुअली, ओके। फॉर द फर्स्ट ईयर सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इज सेम, ओके। नाउ फॉर द सेकेंड ईयर व्हाट विल हैपन? Now see, this is your principal amount. You have to pay 25% on your principal amount. So 4 into 4, 4 into 4 that is 16. 16 25%. Again that will 4. इसमें कौन सी बड़ी बात है, right? लेकिन मैंने आपको एक बात कही थी कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट देना पड़ता है, right? You have to pay interest on interest. Now let's see. This is the principal amount. इसका 25% और 1/4 is 4. सेकेंड ईयर में ये हो गया। लेकिन इससे अगर मैं पीछे जाता हूँ, so एक इंटरेस्ट पेंडिंग है, that is 4 rupees. इसका भी आपको 25% देना पड़ेगा because the rate of interest is 25%. Now 4 का 1/4 is 1. You getting me? 4 का 1/4 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 rupees आ जाएगा। ये बन गया मेरी पूरी स्टोरी सेकेंड ईयर में। अब मैं अगर आपको बात करता हूं, आपने कहा भाई मेरा प्रिंसिपल अमाउंट इज 16 रुपीज, ओके। फॉर द फर्स्ट ईयर आई हैव पेड इंटरेस्ट ऑफ 4 रुपीज, फॉर सेकेंड ईयर आई पेड इंटरेस्ट ऑफ 5 रुपीज। दिख रहा है ना, 4 + 1। ये 1 कहां से आया, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट देना पड़ा मुझे। यहां तक क्लियर है, आई होप सो। तो मेरा जो टोटल अमाउंट है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे 25। दिख रहा है, 16 + 4 20, 20 + 5 is 25। तो मेरा जो अमाउंट है मेरे अकॉर्डिंग 25 हो जाएगा इफ माई प्रिंसिपल इज 16। अगर मेरा प्रिंसिपल 16 होता, अगर, तो मेरा अमाउंट व्हाट विल बी माई अमाउंट, 25, बिकॉज 9 is my compound interest, 4 + 4 8 + 1 9 is my compound interest, 16 is my principal, 16 + 9 is 25, it means 25 will be my amount। अब मेरे अकॉर्डिंग 16 था प्रिंसिपल, बट एग्जामिनर के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल अमाउंट वाज 4000। सो 4 4 16, दिस इज 1000 एंड दिस इज 250। So 16 is equals to 4000, it means 1 is equals to 250. We have to find out the amount, and according to us amount is 25. If 1 is equals to 250, then 25 is equals to 6250. So our amount will be, after 2 years, at the rate of 25% per annum, 6250. This is our amount. I hope you understand. So ये जो मेथड है ना बच्चे, बहुत यूजफुल है। अब इसी मेथड को थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं, राइट? लेट्स से रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कर लेते हैं। नाउ लेट्स से 10% लेते हैं, राइट? 10% इज नथिंग बट 1/10, राइट? 1/10। अगेन आई एम टेकिंग टाइम पीरियड एज 2 ईयर। तो अभी सिर्फ समझ रहे हैं, क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, राइट? 2 ईयर मैंने आपको बताया था, वी हैव टू फोकस ऑन डिनोमिनेटर। सो 10 × 10, बिकॉज टाइम पीरियड इज 2, इसलिए 2 बार। अगर टाइम पीरियड 3 होगा तो 3 बार करेंगे। उसका रीजन क्या है आप समझते जाओगे धीरे धीरे, राइट? सो 10 × 10। फॉर द फर्स्ट ईयर हम क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट पे 1/10, तो इसका 1/10 कितना होने वाला है, 10 होने वाला है। सेकेंड ईयर प्रिंसिपल अमाउंट पे तो 1/10 होगा ही होगा, प्लस इंटरेस्ट जो इससे पीछे, इस इंटरेस्ट पे तो इंटरेस्ट नहीं दे सकते ना, ये तो आज ही कैलकुलेट हुआ है। इससे प्रीवियस जो इंटरेस्ट था उसका भी 10% या फिर उसका भी 1/10, कितना हो जाएगा, 1, राइट? मेरा अगर मैं अमाउंट पूछता हूँ तो ये तो है 100, और अगर सिंपल मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड करता हूँ तो 10 + 10 20 + 1 21 मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 100 + 21 इज 121। ये बन गया मेरे अकॉर्डिंग अमाउंट, अकॉर्डिंग टू मी। एग्जामिनर के अकॉर्डिंग तो हमें पता है ना कैलकुलेट करना है, वो बहुत। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है, राइट? अब मान के चलो
इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कहता कि भाई टाइम पीरियड 3 साल है, बोल तो सकते हैं टाइम पीरियड तो हो सकता है 3 साल, राइट? तो टाइम पीरियड को 3 ईयर मान के चलते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ले लेते हैं, से सपोज 15% ले लेते हैं। नाउ 15% इज व्हाट? 3/20। अगेन मुझे न्यूमरेटर से तो मैंने कुछ कहा ही नहीं करने को आपको, राइट? मैंने कहा था सिर्फ फोकस करो डिनोमिनेटर पे। नाउ टाइम पीरियड इज 3 ईयर। अब देखो आपको कितना मजा आएगा, इतना इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। टाइम पीरियड इज 3 ईयर, तो प्रिंसिपल क्या अज्यूम करना है? 20 into 20 into 20. This is the principal. Let's say suppose 8,000 is my principal. मानने में क्या जा रहा है, right? Now for the first year, what will happen? इसका 3/20, because 15% चार्ज करें ना, 3/20, तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा। This is 400, 400 into 3 कितना हो जाएगा? 1200. I hope आपको समझ आ रहा होगा ना, यहाँ पे देखो 20 into 20 into 20 into 3/20, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 20 into 20 बन गया 400 और 400 into 3 बन गया 1200। फर्स्ट ईयर के लिए कंप्लीट हो गया। चलो सेकंड ईयर में क्या होगा? प्रिंसिपल पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है, उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है, राइट? आपको इससे पहले वाला जो इंटरेस्ट था ना, उस पे भी इंटरेस्ट देना। तो इससे पहले कहाँ इंटरेस्ट था? ये 1200। अब अगर मैं आपको कहूं कि 1200 का 15% या फिर 3/20 कैलकुलेट करो, देखो कितना इजी हो चुका है। ये हो गया 60 into 3 कितना हो जाएगा? 180। तो इसका जो इंटरेस्ट आएगा वो कितना आ जाएगा? 180। आई होप क्लियरली समझ आ रहा होगा, एक एक चीज समझ आए। अब थर्ड ईयर में देखो कहाँ पे इंटरेस्टिंग पार्ट होता है। थर्ड ईयर प्रिंसिपल पे तो आपको 15% देना ही है। 15% इज 3/20, अगेन 1200 हो गया। नाउ मैंने आपको क्या कहा था? ऑन एवरी इंटरेस्ट यू हैव टू पे द इंटरेस्ट। तो आप एक बार देखो, थर्ड ईयर से पहले कितने इंटरेस्ट आपने दिए? फर्स्ट इंटरेस्ट, सेकेंड इंटरेस्ट, थर्ड इंटरेस्ट। 3 जगह पे आपने मेरे को क्या दिया है? इंटरेस्ट दिया है। तो इन तीनों इंटरेस्ट पे मुझे क्या चाहिए? अब इंटरेस्ट चाहिए। तो पहले इसकी बात करते हैं। इस 1200 पे कितना परसेंट? 15%, अगेन 3/20 इज 180 होने वाला। तो इस 1200 पे कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ये भी तो इंटरेस्ट है, इस पे भी देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। तो इस पे कितना आ जाएगा? इस पे भी 180 हो जाएगा। भाई इसका भी तो 15% 180 होगा। अब इस 180 पे भी इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। हर इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट देना। आपको क्या क्या देखना है भाई? जोन से ईयर में, ठीक है, सपोज यू आर कैलकुलेटिंग फॉर द थर्ड ईयर, so you have to see that before this year कितने टाइम मैंने इंटरेस्ट दिया है in my graph, and I can easily see that before 3 year 3 places, the 3 point are there where I have given some interest, 1200, 1200 and 180. So मैंने इन तीनों पे कैलकुलेट करना है my 15%. I already know that 15% is 3/20, so I can calculate, right? ये 1200 कहाँ से है? Every time I have to pay interest ऑन प्रिंसिपल, ये तो मुझे पता ही है, तो देना ही देना है। ऑल्सो मुझे कंपाउंड जो इंटरेस्ट पे किया है उस पे भी इंटरेस्ट देना है, राइट? सो लेट्स गो इन दिस वे। इससे ऊपर चलते हैं। सेकेंड ईयर में मैंने यहाँ पे क्या दिया था? 1200। इसका मैं 15% निकालूंगा, कितना आएगा? 180। ठीक है, 180 का 15%, भाई 15% क्या है? 3/20 है, यस और नो? इससे काट दूंगा तो कितना आ जाएगा? 90, 9 आ जाएगा। 9 into 3 कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। 180 into 3/20, 0 से 0 कट गया, 2 9s 18, 9 3s 27। इन दोनों पे हो चुका है, और एक ये भी है, इसके ऊपर भी करना है। कितना? वही 3/20, इस पे भी कैलकुलेट करना है। इसका 3/20 अगेन कितना हो जाएगा? 180। क्लियरली इस बात समझ आ रही? इस चार्ट को अगर आप बनाना सीख गए तो ये विद इन 5 to 10 सेकेंड ये चार्ट बन जाता है। नाउ एवरीथिंग इज पॉसिबल। एग्जामिनर कितना भी टफ क्वेश्चन बना देगा ना, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज गिवन, बहुत इजी हो जाता है।
गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब देखो, अब आपको पूछा जाएगा से सपोज व्हाट इज द प्रिंसिपल, वट एवर इट इज, हम कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट? सो अभी आपको क्या करना है, मेरी नेक्स्ट क्लास आने से पहले आपको ये करना है दैट आपको एटलीस्ट अप टू 3 ईयर, आपको सिर्फ 3 ईयर तक ही कैलकुलेट करो, इससे ज़्यादा भी मत करो, राइट? अप टू 3 ईयर आप 5 to 6 डिफरेंट टाइप ऑफ परसेंटेज लेके आप ये चार्ट करो अप टू 3 ईयर, बिकॉज 3 ईयर में 2 ईयर भी है, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा प्रैक्टिस, राइट? आपने ये बनाना, जब वो बन जाएंगे, ठीक है, 5 to 6 कोई भी परसेंटेज ले लो, आपको पता है कौन से लेने, जो आपकी मर्जी है वो परसेंटेज ले लो अपनी मर्जी से, 20%, 15%, 16%, वट एवर इट इज, फ्रैक्शन बनाया और ऐसे कर दिया। उसके बाद कोई भी 2% उठा के 4 ईयर का ट्राई करो, बिल्कुल बस कीप दैट इन माइंड। अब जैसे 4 ईयर में मेरे को कितने बार परसेंट, पहले प्रिंसिपल पे तो देना ही है, अच्छा अब 4 ईयर से ऊपर कितनी जगह पे इंटरेस्ट दिया, 1 2 3 4 5 6 7 जगह पे इंटरेस्ट दिया, उन सबको बनाना है। 4th ईयर में थोड़ा सा और स्मार्टली करना पड़ता है काम, बट वो मैं अभी समझाऊंगा। अभी जो मेरा फोकस है वो ये समझाने में कि चार्ट कैसे बना है, और बहुत ही इजीली ये सॉल्व हो जाता है, राइट? सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है? मैंने आपको दे भी दिया है काम कि आपको क्या करना है, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आप इजीली समझ सको कि हाँ क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है? तो आई होप आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, अच्छे से पढ़ते रहिए। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।